देखिए, अब मैं 5 मिनट में सेमिनार की समाप्ति करने वाला हूँ। कंक्लूजन को समझ लेना। पता चला कि आधी बात समझ में आ गई, एवरीवन की तरह आधी नहीं समझ में आई, तो कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। दुनिया में जो 100% पैसा है, पूरी दुनिया का पैसा है, 50% पैसा, 50% आदमी इधर है, 50% आदमी इधर है। ये 50% आदमी के पास पूरी दुनिया का केवल 10% पैसा है। 10%। और ये 90% और 10% है। ये 90% लोगों के पास 10% पैसा है और 10% लोगों के पास 90% है। ये इक्वेशन पूरी दुनिया में। ये 90% वाले लोग क्या करते हैं पहले समझते हैं। ये 10% जिसके पास पैसा, जो 90% लोग हैं, वो क्या करते हैं? वो रोज कुएं पे जाते हैं। कुआं मतलब कार्य क्षेत्र, दुकान, नौकरी, ऑफिस, कार्य क्षेत्र। रोज कुएं पे जाते हैं, कुएं में बाल्टी डालते हैं। बाल्टी मतलब योग्यता, योग्यता ना, कोई एमबी है, कोई आरएस है, कोई आईएएस है, योग्यता है। कुएं में पानी है, पानी मतलब पैसा। सब लोग क्या करते हैं? रोज कुएं के पास जाते हैं 9 बजे और अपनी योग्यता को कुएं में डालते हैं और शाम को बाल्टी को निकालते हैं। जिसकी जितनी योग्यता, उसके पास उतना पैसा। किसी की नौकरी 500 की है तो पर डे 500, किसी के 1000 की तो 1000, किसी के 5000 तो 5000, किसी की दुकान किसी कम चलती, किसी की ज्यादा चलती है। अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से सब लोग अपनी कमीशन को, पैसे को, सैलरी को लेकर आते हैं। सही कह रहा हूं तो आप ऐसा करके बोलो सही है। यही चल रहा है, पूरी दुनिया में यही चल रहा है। अब ये सब लोग कुएं से लाते हैं और ये सारे लोग हैं 90% जिनके पास 10% पैसा है। और हम सब लोग कौन से लोग हैं? यही 90%। रोज कुएं में जाते। लेकिन ये 10% लोग ऐसा नहीं करते। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें बोरियत नहीं होती, इंतजार नहीं करना पड़ता। आज नौकरी पे गए, आज ही सैलरी पक गई, आज मोबाइल बेचा तो आज ही पैसा मिल गया। लेकिन दुनिया की जो रईस है ना, वो ऐसा नहीं करते। वो क्या रोज रोज कौन जाएगा कुएं? रोज रोज नहीं जाएगा। ऐसा काम करेंगे कि एक बार गए उसके बाद कभी जाना नहीं पड़े। तो क्या करते हैं? बड़ा तालाब, यानी अपने कार्य क्षेत्र को संभालते बड़े तालाब के रूप में, जो कभी खाली ही नहीं हुआ है। डैम, जवाहर सागर डैम, कोटा बैराज डैम, ऐसे डैम संभाल लेते हैं कि साला कभी खाली नहीं हुआ। उसका इतिहास पढ़ लेते हैं कि खाली हुआ क्या नहीं हुआ। साला इसी कारोबार को करेंगे। यानी सबसे पहले वो अपने कारोबार को चुनते हैं, कार्य क्षेत्र को चुनते हैं। और फिर बीच में पहाड़ है और 5 किलोमीटर दूर उनका घर है। वो कहते हैं कि रोज कुएं से जाके पानी लाने के बजाय हम इस तालाब से धीरे धीरे ही सही, पहाड़ों के बीच में से होते होते एक पाइपलाइन बनाएंगे। और पाइपलाइन जिस दिन घर में आ गई, पाइपलाइन जिस दिन घर में आ गई, भगवान कसम, फिर हमें कभी कुएं के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो आप जो कर रहे हैं जिंदगी भर का, मैं स्वर्ग से माफी चाहता हूं, लेकिन आप जो भी कर रहे हैं इसे लाइफ टाइम करना पड़ेगा। 60 साल के बाद आप रिटायर हो जाओगे। क्या हो जाओगे? यदि हाथ पे काम करना बंद कर देंगे, फिर आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर बच्चे काम करेंगे, आपको बनाया जाएगा चौकीदार। घर के बीचों बीच एक चारपाई लगाई जाएगी और आपको बिठाया जाएगा। और बहू, पोते पोती जब भी किसी शादी में जाएंगे तो आपको वहां पर चौकीदार बनाकर जाएंगे। बाबू जी, आप जाके क्या करोगे? आपको खाना भी हजम नहीं होता, चला भी नहीं जाता, आप करो चौकीदार। और साथ में रख लो ये दोनों पोते। पोते को हंसाना है, नाराज नहीं करना है, इसलिए बार बार बनकर बनकर एक्टिंग करनी है। फिर आप क्या करेंगे? ये आपके सबके साथ होने वाला है। हेलो, ये 60 साल बाद आपकी शकल मैंने आपको बता, ऐसा का ऐसा ही वो होने वाला है। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और दूसरा तरीका है कि एक दिन जब ये पाइपलाइन बन गई, एक पाइपलाइन बनने के बाद आपके घर में ही नल डायरेक्ट आ गया। लेकिन ये नल एक दिन में डायरेक्ट नहीं आता। भीलवाड़ा वाले हो, भीलवाड़ा वाले हो तो आपको अच्छी तरह पता है कि चंबल का पानी आता होगा। यहाँ पर आ गया, यहाँ पर चंबल का पानी आ गया।
तो चंबल के पानी की घोषणा हुई, उसी दिन पानी आ गया कि घोषणा होने के बाद 4-5 साल लगे, तब जाके डायरेक्ट पानी आता है। और तुम क्या सोच रहे हो, आरसीएम की पाइपलाइन डालते ही आज ही पानी पाइपलाइन डाली है तो पाइपलाइन का मजा कब आता है, जब 5 साल काम करते हो। अगर आपसे कहे कि जाओ रोज कोटा में जाके पानी लेकर आओ, आगे हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? रोज कुएं पे जाओ, आगे हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? लेकिन 5 साल तक ठेकेदार ने मजबूती से काम किया और पाइपलाइन सीधा घर में, और पाइपलाइन घर में आ गया तो अब आपको कुछ नहीं करना, नल पे जाना, जितना पानी चाहिए उतना निकाला, नल बंद। हमने भी 5 साल में पाइपलाइन बना दी। अब पाइपलाइन आ गई तो ये पानी सीधा हमारे घर में, और मुकेश कोठारी की पाइपलाइन कंप्लीट हो गई। ये पाइपलाइन रोल्टी से चालू हो जाती है। ये अभी रोल्टी वाले आए थे यहाँ पर, हमारे कुछ बहनें कुछ लोग भाई आए, इनकी पाइपलाइन थोड़ी कमजोर है, 5 इंच की, तुड़ 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 पानी आता है, 20-25 हजार आ जाता तक तो बंद, पानी खाना। ये टेक्निकल है इनकी 1 इंच की पाइपलाइन। जो स्टार एंड है उनकी 1.5 इंच की पाइपलाइन है, थोड़ा प्रेशर से पानी आता है। स्टार रूबी के बहुत तेज पानी आता है, 4 इंच की पाइपलाइन है। लेकिन हमारी पाइपलाइन ऐसी है कि उस पाइपलाइन का कोई नल ही नहीं आता। हमारी पाइप की साइज है 4 फीट, 4 फीट की पाइप है, पानी पे नल होता ही नहीं। एक दिन मार्केट में कहा नल दे दोगे, 4 फीट का नल ही नहीं आता। तो हमने पानी की पाइपलाइन पे नल लगाया ही नहीं, तो हमारे तो आता हमारी कंटिन्यू पाइपलाइन चालू रहती है। से पैसा बोले तो पैसा आता है, चुप रहे तो पैसा आता है, इशारे करे तो पैसा आता है, कुछ नहीं करे तो पैसा आता है, मुस्कुराए तो पैसा आता है, जिधर देखो उधर पैसा आता है। एक दिन हमने बहुत अच्छा भाषण दे दिया यूट्यूब पे, तो यूट्यूब वाला ने कहा पैसा देंगे श्रीमान। यूट्यूब वाले ने पैसा दे दिया। एक दिन हम जाके बैंक में कहा भाई साहब हमारा ये पैसा थोड़ा आप जमा कर लो, समझ में नहीं आता, तो उन्होंने कहा ब्याज देंगे। गोल्ड खरीद लिया तो गोल्ड की रेट बढ़ गई, सिल्वर खरीद लिया तो सिल्वर की रेट बढ़ गई, जमीन खरीद लिया तो जमीन की रेट बढ़ गई, साला मकान किराए पे दिया तो वहां से किराया आ गया। पैसे से पैसा आता है मेरे भाई। ये शुरुआती 1 करोड़ कमाना ही कठिन है, 1 करोड़ जिस दिन आ जाए तो 2 करोड़ कमाना बहुत आसान है। तो बताइए पाइपलाइन या कुआ? पाइपलाइन। एक दिन में नहीं बनेगी, एक दिन में नहीं, आज की आज नहीं बनेगी। जो ठेकेदार के साथ होगा वो तुम्हारे साथ भी होगा। ठेकेदार क्या करता, ठेका लेने के बाद ना गड्ढा खोदता, गड्ढा खोदता, गड्ढा खोदता है तो क्या होता है, जिस दिन गड्ढा खोदता है अगले दिन बेमौसम बारिश आती, गड्ढा फिर बढ़ता होता कि नहीं होता ठेकेदार के? तुम्हारे साथ भी होगा। तो उन्हें तुम्हारे पड़ोसी को जाके पॉजिटिव करोगे, दूसरा पड़ोसी आके नेगेटिव कर, ये गड्ढा भर गया वापस। ये बार बार होता है, ठेकेदार के साथ भी यही होता है। फिर ठेकेदार क्या करेगा, अगले दिन ना पाइप डालेगा, पहला पाइप डालेगा, अगले दिन जाके देखेगा तो पाइप भी डाले। ठेकेदार के साथ होता है, तुम्हारे साथ भी होगा। तुम्हारा आदमी गायब हो जाएगा, तुम्हारे फोन नहीं उठाएगा। ये ठेकेदार के साथ भी समस्या आती है, ये तुम्हारे साथ भी आएगा। लेकिन ठेकेदार को पता है ठेका लिया है, जिंदगी का ठेका लिया है। रोज चोरी भी नहीं हो सकती और रोज बेमौसम बारिश भी नहीं हो सही। अगर मैं कंटिन्यू पाइपलाइन बनाता जाऊंगा तो एक दिन पाइपलाइन बन ही जाएगी। और भगवान के साथ जिस दिन पाइपलाइन बन गई उस दिन फिर कोई कष्ट नहीं। लेकिन कभी कभी ये पाइपलाइन फटाफट बनती है। ठेकेदार जो है बहुत कैपेबल लोग होते हैं, कभी कभी किस्मत भी चलती है कि बारिश भी नहीं आती, कभी कभी उनको मजदूर भी असली वाले मिलते हैं, कभी कभी कामचोर मिलते हैं। ऐसे कई तरह के सेक्टर को मिलाकर किस्मत बनती है। कई लोग जो है खुद सीरियस नहीं होते लेकिन टीम में सीरियस आदमी ढूंढ रहे हैं। कितनी ऐसी को गरीब बात है। तो भाई साहब सिर्फ आपके जैसे 2 मिल जाए, लेकिन 2 क्या बेल है जो तुझे मिल जाएगी। और वो अगर ज्यादा दिमाग वाले हैं तो तेरे नीचे आएगी क्यों?
तुझे पता है कि सारा खुद ही तुम पूरे दिन में मदहोश होकर पड़ा रहता है, तेरी टीम में क्यों काम करेगा? जो जैसा होता है उसको वैसा मिलता है। अगर हम काम चोर हैं तो हमें सारे काम वाले मिलेंगे? नहीं मिले। जो जैसा होता है उसको वैसा मिलता है। अगर हम चाहते हैं कि कोई गणित लगाकर करोड़पति बन जाए, बस इससे माल बेचे, इसमें इतने परसेंटेज खा जाए और हम रोटी पे पहुंच जाए, फिर तुम्हारी टीम में सारे ऐसे आएंगे जो जैसा होता है उसको वैसा मिलता है। आप चाहते हैं कि बस यार क्या लोगों को मेहनत समझाना, जो आदमी काम कर रहा है उसी को तोड़ दो, फिर तुम्हारी टीम में सारे तोड़ने वाले। जो जैसा होता है उसको वैसा मिलता है। अगर आप मेहनती हैं तो मेहनती पैदा होंगे। ये कहावत मैंने नहीं बनाई है, जैसा बाप वैसा बेटा, मैंने नहीं बनाई है, मैं माफी चाहता हूँ आपसे, ये आपके पूर्वजों ने बनाई है। आप जैसे होते हैं आपको वैसे ही मिलना चालू हो जाता है। अब मुझे बताइए, पाइपलाइन या कुआं? पाइपलाइन। कितने लोग चाहते हैं कि जीवन में पाइपलाइन बने? अब पाइपलाइन बने तो करना क्या है? पहला 100% प्रत्युत। ये अब दुकान आरसीएम की दुकान नहीं है, ये दुकान है मेरी दुकान। मेरी बोलो, मेरी दुकान। मेरी नहीं, मेरी दुकान। बोलो मेरी दुकान। बोलो किसकी दुकान है? मेरी दुकान। अब दुकान आपकी है मिठाई की, और आपके पड़ोस में आपके घर पर आए मेहमान, और आप पड़ोस में शर्मा जी की दुकान से मिठाई लेने जाओ। मिठाई की दुकान आपकी है, आपके घर में मेहमान आया, आप शर्मा जी की दुकान पे मिठाई लेने जाओ, तो पड़ोसी क्या सोचेगा? इसकी मिठाई में। अब हम क्या चाहते हैं? टीम तो सारा आरसीएम का प्रोडक्ट इस्तेमाल करे, लेकिन खुद की नहीं। जो जैसा होता है उसको वैसा मिलता है। आप अगर 2 प्रोडक्ट की चोरी करोगे तो आपकी टीम 10 प्रोडक्ट की करोगे। बेटे को बोलोगे, क्या बेटा बाहर बोल दे, पापा घर पे नहीं है, तो फिर एक दिन तुम्हारे को भी चकमा खिला देगा। फिर एक दिन तुम जब बूढ़े होकर जाओगे तो उसकी बच्चा तुझे बोलेगा, पापा घर पे नहीं है, दादाजी जाओ। हेलो, जो जैसा होता है उसको वैसा मिलता है। जो जैसा होता है उसको मिलता है। अगर ये पाइपलाइन बना दी तो आपका काम हो जाएगा, और ये पाइपलाइन बनाने का शानदार मौका मिल रहा है आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महत्व को नहीं समझे। देखिए, किसी चीज को, भारी से भारी इंजन को भी शुरुआत में ही ताकत लगा के चलाना पड़ता है। ये धुआं शुरुआत में ही निकलता, एक बार धुआं निकल जाता तो गाड़ी रनिंग में आ जाती है, फिर गाड़ी तेज चलती है, लेकिन शुरू में स्टार्ट करने में मुश्किल आती है। हेलो, शुरू के 2, 4, 5, 10 को बनाने में दिक्कत आती है, लेकिन अब आपकी टीम ने ऐसे टारगेट आपके सामने रखे हैं कि आप बड़ी आसानी से इस मुकाम पर पहुंच जाए और आपका इंजन स्टार्ट हो जाए। सीधा सा नियम है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने, ये 3 महीने में जो भी 10-10 ज्वाइनिंग कराएगा, 10-10-10 30 ज्वाइनिंग कराता है। अगर मान लो कि इस महीने 5 कराए तो अगले 2 महीने में 25 कराए, लेकिन कोई ज्वाइनिंग ही नवंबर में हुआ है तो 15-15 करानी है, 10 करानी है, या दिसंबर में ज्वाइन हुआ तो 30 करानी है। कुल मिला के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 30 ज्वाइनिंग जो लोग कराएंगे और 5000 की नियमित परचेजिंग करेंगे, तो मुंबई के सन्मुखानंद हॉल में एक शानदार सेलिब्रेशन फंक्शन होगा, जिसमें फिल्मी सितारा आपके उस फंक्शन में मौजूद रहेगा और उसकी उपस्थिति में आपको सेलिब्रेट किया जाएगा। अब जिन हीरोइनों का नाम आप जानते हो, उन हीरोइनों के बारे में सोचना चालू कर दो। जो ज्यादा तन्मयता से सोचेंगे हम उसी को बुलाएंगे, हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी। जैसे मेरे को रवीना टंडन बहुत पसंद है, तो अब देखो मेरे से ज्यादा किसी की पसंद होगी तो बताओ वो उधर चला जाएगा, मुझे पता नहीं। लेकिन हीरोइन की उपस्थिति में आपको सेलिब्रेट किया जाएगा। अरे आप थोड़ा सोचो, लोग बात
15-15, 20-20 हजार रुपए खर्च करके मुंबई चले जाते हैं और अमिताभ बच्चन के बंगले के सामने खड़े हो जाते हैं। ये आएगा और हाथ हिलाएगा। कभी कभी 3 दिन निकल जाते हैं, हाथ हिलाने वाला ही कोई नहीं। आप थोड़ा सोचो कि आप उसकी उपस्थिति में सेलिब्रेट हो और ज्वाइनिंग कितनी 30 का फायदा किसको मिलेगा? अमिताभ बच्चन को, खुद को। अच्छा फायदा भी आपको ही मिलेगा। ओ फायदा भी आपको, फ्री में प्रोडक्ट भी आपको, कमीशन भी आपको, टीम भी बढ़ेगी आपकी, पिन भी बढ़ेगी आपकी और साथ में मिलेगा सेलिब्रेशन का मौका ट्रॉफी के साथ। एशिया के सबसे बड़े ऑडिटोरियम सन्मुखानंद हॉल में, जहां पर एक सेलिब्रिटी का फंक्शन होता है। ऐसा कोई फंक्शन वहां पर नहीं होता जिनकी हजारों रुपए चार्ज नहीं होता, लेकिन वहां पर उस फंक्शन को अटेंड करने का मौका और साथ में ट्रॉफी लेने का मौका आपको सन्मुखानंद में मिलेगा। लेकिन साथ में जो लोग पहली चीज यानी सन्मुखानंद में क्वालिफाई होते हैं, वो सारे के सारे लोग क्वालिफाई होंगे हिल स्टेशन के टूर में। जो क्वालिफाई हो गए उनको 50% अपनी पेमेंट देकर 1 दिन की ट्रेनिंग, 1 दिन का साइट सीइंग का एक शानदार पैकेज मिलेगा। अभी पिछली बार कितने लोग मनाली गए थे? तो ये इनसे थोड़ा पूछ लेना मनाली में क्या होता है, इनको पता चल जाएगा, पूरा समझ आएगा। ये टूर जिंदगी में हजारों रुपए खर्च करने से भी नहीं मिलते और यहाँ पर आपको कोडियों की जगह पर मिलते हैं। तो पहला क्राइटेरिया हो गया ये। दूसरा क्राइटेरिया हो गया ओपनर लेवल को हासिल करने वाले, जो अभी तक किसी लेवल पर नहीं है और वो ओपनर के लेवल पर आते हैं, या पहले 10 महीने पहले मान लो ओपनर रह चुके हैं लेकिन सितंबर में वो ओपनर में नहीं थे। अगर वो ओपनर लेवल को हासिल कर लेते हैं, उसके ऊपर लेवल को हासिल कर लेते हैं और 3 महीने तक लगातार 5000 की परचेजिंग भी साथ में करते हैं, तो भी वो दोनों लोग सन्मुखानंद और हिल स्टेशन के लिए क्वालिफाई हैं। ओपनर का मतलब कितना? टोटल 70,000 का बिजनेस। जिनकी 1 लाख पहले ही चल रही है, उनको 2 लाख में 20,000 का बिजनेस करते ही ओपनर का लेवल हासिल हो जाता है। 20,000 का बिजनेस करने में हमें तो कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि 20,000 का कमीशन किसको मिलेगा? अमिताभ बच्चन को, आपको मिलेगा। और छप्पी भी आपकी बढ़ेगी, कमीशन भी आपका है, सेलिब्रेशन भी आपका होगा, और फिर भी कोई नहीं करे तो भाई साहब दिमाग नहीं डब्बा। सारा फायदा है और साथ में सेलिब्रेट होने का मौका, हिल स्टेशन पे जाने का मौका। ऐसा न भूतो न भविष्य, पूरी पृथ्वी पर आपको चैलेंज दे रहा हूं, पर पूरी पृथ्वी पर कभी किसी ने सुना हो कि 20-20 हजार का बिजनेस 3 महीने तक करने के बाद फिल्मी हस्ती के साथ बिठाकर उसे सेलिब्रेट किया गया हो? अगर पृथ्वी पर आपने कहीं लिखित में एक भी जगह पढ़ा भी हो तो मुकेश पटेल से बात करें। ऐसा ऑफर न कभी आया था, न भविष्य में कोई ताकत है जो ऐसे ऑफर को लेकर आ पाएगी। इस बार की आपकी अपलाइनों के द्वारा शानदार कंट्रीब्यूशन कर ये सहयोग किया गया है। बाकी एक फिल्मी हस्ती आने के 20 लाख रुपए लेती है। अभी अंजलि को मैं बुलाऊंगा, अंजलि प्रियंका चोपड़ा की पीआर रह चुकी है ना, तो ये फिल्मी हस्तियों के बीच में काम करती है। वो केवल एक बोर्ड पीछे लगाकर इसे यहाँ पर लिख देते हैं पर्टिकुलर लेख में, तो 40 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। किसी बैनर के पीछे खड़े हो जाते हैं तो 20 लाख रुपए लेते हैं। किसी फंक्शन में बुलाओ तो 40-40 लाख रुपए ले लेते हैं। उन फिल्मी हस्तियों, इतना बड़ा बजट ये आपकी अपलाइनों के द्वारा बनाया गया आपके लिए। ये शानदार ऐसा मौका पूरी हिंदुस्तान में आरसीएफ की किसी टीम के पास हो तो बताओ, ऐसा कभी सुना भी है तो बताओ। एक बार जोरदार तालियां आपकी अपलाइनों के लिए। भविष्य थी ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन आप चीज का ध्यान रखना। कोई आदमी कहता है यार अक्टूबर में तो ओपनर नहीं हो पाऊंगा, कोई बात नहीं, नवंबर में हो जाओ। नवंबर में नहीं हो पाए तो दिसंबर में हो जाओ, क्या पड़ता है, एक बार ही होना है। लेकिन चक्कर क्या पड़ेगा पता है? 5,000 पीपी नहीं बनाया ना तो बाद में हो जाओगे तो भी शामिल नहीं। इसलिए आपको भविष्य में भी अगर उम्मीद है अक्टूबर में नवंबर में, तो आप साथ में 5,000 पीपी बनाते रहना, क्योंकि आप नवंबर में हो गए और पता चला कि आपने अक्टूबर में 5,000 पीवी बनाया नहीं, तो ओपनर बनने के बाद भी आप वहां सेलिब्रेट नहीं होंगे। तो आपकी टीम की लिस्ट बनना चालू कर दो। आपकी टीम में मान लो समूह जी, आपकी टीम में मान लो कितने लोग क्वालिफाई होते हैं, मान लो 100 आदमी की लिस्ट बना,
100 में से आपने क्वालिफाई कर दिया कि कितने लोग ज्वाइनिंग में होंगे और कितने लोग वाइटल लेवल पर होंगे, नए पिन वाले, नए रोल टीचर, सबका सम्मान होगा वहां पर। तो यहाँ पर आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, और अगर लिस्ट बनानी पड़ेगी और जो भी संभावित लोग हैं उनसे आपको इसी महीने 5000 पीवी परचेजिंग करवानी पड़ेगी। फिर होगा क्या, सपोज आपसे राजमंडी सब लोग आपसे शिकायत करेंगे, क्या कहेंगे, सर हमें तो बताना चाहिए 5000 करना जरूरी है। फिर आप ये मत कहना सॉरी, तुम्हारी टीम तुम्हारे साथ भी नहीं रहेगी, सॉरी, क्योंकि ये बताना आपका काम। तो जो 100 आदमी की लिस्ट बनाई, उनको डेप्थ तक जाकर इस बात को बताना कि 5000 पीवी हर महीने का बनाना क्यों कंपल्सन है, क्यों जरूरी है। क्योंकि ऐसा न भूतो न भविष्य थी, मुंबई के सम्मुखानंद हॉल में सेलिब्रिटी के साथ और साथ में हिल स्टेशन का आपको ट्यूर, वो भी हाफ रेट में, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो मेरी बात समाप्त हुई, लेकिन मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले अंजलि को बुलाना चाहता हूँ। अंजलि मेरी डॉटर है, 26 ईयर की ये है। इसकी एजुकेशन, इसको पता नहीं पैसे कैसे कमाए जाते हैं, क्योंकि ये जब छोटी सी थी तब तक उसका पिताजी लाखों रुपए कमाने लग गया था हाथ से, है ना। तो अंजलि को पता नहीं पैसे की वैल्यू क्या है। इसको पूछते ना, पापा 25,000 ही तो लग रहे हैं, हमारे यहाँ पे 1,000 भी नहीं था, 500 25,000 ही लग रहे हैं। इनको पता ही नहीं पैसे कैसे कमाए जाते हैं। ये कहाँ का पढ़ी, बिरला इंटरनेशनल स्कूल बिट्स, उसके बाद मुंबई में ग्रेजुएशन, उसके बाद ईस्टी न्यूयॉर्क अमेरिका में ग्रेजुएशन, है ना, फैशन कम्युनिकेशन में। फिर इंडिया में आई, सीधी पीआर प्रियंका चोपड़ा। बारी बारी सर्विस करने के बाद 2 साल बाद पता चल गया कि मेरे पापा ही सेट करते। हालत खराब हो गई प्राइवेट नौकरी में, उसके ऊपर एक बॉस, बॉस के ऊपर एक बॉस, बॉस के ऊपर एक बॉस, बॉस उसके ऊपर बॉस, एक बॉस ऊपर से डंडा करे तो नीचे वाले में डंडा, नीचे वाले में डंडा, टक 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 टक, नीचे सब पे बात। समझ आ गई मेरी बात? लेकिन अंजलि को 2 सालों में समझ आ गया कि मेरे पिताजी जो करते हैं वही सही है, बाकी सब गलत है। 2 साल बाद वो सब कुछ छोड़कर मेरे कारोबार में आ गई, और मेरा गर्व है मुझे कि मेरे बच्चे धीरे धीरे ही सही समझ रहे हैं। और आपके बच्चे भी धीरे धीरे ही सही समझ रहे हैं। अभी वो इंस्टाग्राम के कीड़े, अभी वो एक आदमी कलेक्टर बन जाता है तो वो सोचते हैं सभी कलेक्टर बन जाए, वो घूमते रहते हैं, वो करोड़पति बनने की कोशिश करते हैं शुरुआत में। लेकिन आप करते रहिए, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए करते रहिए, क्योंकि यही ऐसा कारोबार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है। अंजलि तो क्वालिफाई है, अगर ये क्वालिफाई नहीं होती ना तब भी लाखों रुपए पर मंथ की इनकम इनको बैठे बैठे आती है। अभी रवि ओपी शर्मा का बहुत घोटाला हुआ, न्यूज़पेपर वगैरह सब में आया, सुना ना? यस। सारे न्यूज़ में वो के पास जवाब नहीं, वो बोल दिया कुछ भी बिना सल्यूशन के, तो पता चला कि उन्होंने कहा मॉल, ये देखो मॉल की फोटो, भारत देवी शर्मा के नाम पर 100 करोड़ का टर्नओवर, उसमें 120 करोड़ का टर्नओवर, तो लाखों की बात कर रहे हैं। 6 लाख का जीएसटी, 6,40,000 का जीएसटी, ये सब आपके पास है। झूठ को कितना भी तेज तेज चिल्लाओ, झूठ झूठ का रहता है, सच सच ही रहता है। और आरसीएम में, क्योंकि आप कोई लंदन के नहीं जो आपको याद दिलाए, आप तो भिलवाड़ा के रहने वाले हैं, भिलवाड़ा के एक एक गली को जानते हैं, सीधा फैक्ट्री में जा सकते हैं और रवि शर्मा के चेक को डायरेक्ट देख सकते हैं। अभी ये जैसे बड़े बड़े भाई साहब आपके दुर्गेश जी वगैरह, दिलीप जी हैं, तो दिलीप जी को पूछो ना आरबीआई का कितना कमीशन आता है, हालांकि बताना नहीं चाहिए, पता चलेगा, इनको ज्यादा पूछोगे तो बता देंगे तुरंत आपको, लेकिन ये गारंटी लेके बताते हैं कि तू आरसीएम करेगा। तो जो 100% गारंटी कहता है सर मैं 5 महीने में रोड लेके पहुंच ही जाऊंगा, वो किसी का भी कमीशन देख सकता है। लेकिन पहले मैंने 5 महीने की करके लाए, जैसे मान लो 5 महीने में रोड पहुंच जाएगा तो दोनों लेगों में, तो पहले मैंने 40-40 हजार का बिजनेस करेगा, उसे मैं अपना कमीशन भी बताऊंगा। देखो दुनिया में किसको बताऊंगा, किसी कोई नहीं, जब जो आकर कुछ भी पूछेगा आप किस किस को जवाब देंगे? भाई 40,000 में तो आप लूट जाओगे नहीं, बर्बाद नहीं हो जाओगे। तो फिर आपको इनकम टैक्स ऑफिस भी ले जाएंगे, आपको इनकम टैक्स की फाइल भी बताएंगे, आपको टीडीएस करता हुआ बताएंगे, आपको जीएसटी भी बताएंगे, और सबकी बताएंगे, और कंपनी में ले जाकर बताएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी की इतनी इनकम नहीं आ रही और 25 साल से आश्चर्य चल रहा होता, साला कोई एक बेईमान आदमी तुम्हारे गली में दोबारा नहीं घुस सकता, और 25 साल से कोई चल रहा उसमें शंका हो रही है। ये सारे वो लोग शंका करते हैं जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो बेचारे जिंदगी गंवानी 4 लाख तक नहीं पहुंचे,
तब उनको लगता है कि हमारे ऊपर एक आदमी सिंपल सा बच्चा आता है, वो पहले ही मैंने 6 लाख का टीडीएस जमा करा देता है, 6 लाख का जीएसटी जमा करा देता है। तब उनका दिमाग खटकता है, उन्हें लगता है कि मैंने नहीं किया तो कोई भी नहीं कर पाए। हिंदुस्तान में इतने सारे जीवन हाथ कंगन को हाथ सीख गया, पढ़े लिखे को हाथ सीख गया। मैं तो कहता हूँ कुछ भी नहीं आता, लेकिन जीवन तो बन जाता है। तेल गड़बड़ खाते हो तो बीमारियां तो आती है, डॉक्टर को तो पैसा देना पड़ता है। अरे कम से कम डॉक्टर का पैसा ही बचा लो तो लाखों का हो। ये सारे प्रश्न आप सेवा के साथ करेंगे तो आगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे सुना। 45 मिनट कहकर मैंने 2 घंटा 45 मिनट ले लिया, इसके लिए बहुत बहुत माफी चाहता हूँ और आपकी प्रोग्राम करने के साथ